प्रिय विद्यार्थियों, आज हम परमेय संख्याओं के प्रगुण के विषय में अध्ययन करेंगे। योग पर परमेय संख्याओं के प्रगुण। योग पर परमेय संख्याएं किस तरीके का व्यवहार करती हैं, ये हमें देखना है। तो सबसे पहला प्रगुण है परमेय संख्याओं में संवरक प्रगुण। द्वितीय है क्रम विनिमय प्रगुण और तृतीय है सहचर्य प्रगुण। आइए इन्हें देखते हैं। संवरक प्रगुण क्या होता है? योग पर संवरक प्रगुण। जब किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे हमने कोई भी दो परमेय संख्याएं ले ली, हमने माना ए और बी दो परमेय संख्याएं, हैं। अब हम यदि ए और बी को जोड़ेंगे तो हमें जोड़ने पर क्या मिलेगा, ये हमें देखना है। यदि दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परमेय संख्या प्राप्त होती है, तब हम ये कहेंगे कि परमेय संख्याएं योग पर संवरक प्रगुण का पालन करती हैं। तो ये हम जानते हैं कि जो भी हमें उत्तर मिलेगा वो एक परमेय संख्या ही होगी। उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे a का मान अगर हमारे पास 2/3 है और b एक परमेय संख्या है जो 7/3 है। ठीक, दोनों परमेय संख्याएं हैं। अब दोनों को हम जोड़ते हैं, a प्लस b जोड़ते हैं तो 2/3 प्लस 7/3। दोनों को जोड़ने पर क्या आया, जोड़ने के नियम का हम पालन कर लेंगे। हर हमारा समान है तो 3 आ जाएगा, अंश जुड़ आएंगे 2 + 7, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 9/3। 3 से इसे सरल भी कर सकते हैं, 3 × 9 यानी कि 3 आंसर आया। और 3 को 3/1 लिखा जा सकता है p/q के रूप में। या हम जानते हैं कि 3 भी हमारी क्या होती है, एक परमेय संख्या होती है। यानी हम किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो उत्तर में हमें एक परमेय संख्या मिलेगी। ये जो नियम है कि दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर परमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ये कहलाता है संवरक प्रगुण। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी परमेय संख्याएं संवरक प्रगुण का पालन करती हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप 1-2 उदाहरण लेकर और इसे देख सकते हैं। दूसरा प्रगुण है हमारा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण में क्या होता है कि जैसे हमारे पास हमने माना कि a और b दो परमेय संख्याएं हैं, तो a + b में a में हमने b को जोड़े या b में a को जोड़े, तो इनके मान हमेशा क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। क्रम बदलने पर भी योगफल का मान समान रहे, तो इस प्रगुण को हम कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। और क्रम विनिमय प्रगुण का पालन परमेय संख्याएं योग संक्रिया पर करती हैं। यानी कि यदि परमेय संख्याएं a + b बराबर b + a दोनों को मान बराबर आता है, दोनों का मान बराबर आता है, तो हम कहेंगे कि परमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। a और b का वही उदाहरण ले लेते हैं हम जो ऊपर लिया है। a + b 2/3 + 7/3 बराबर b + a में 7/3 को पहले लिख लेंगे, 2/3 को बाद में लिख लेंगे। तो देखेंगे हर हमारा बराबर है तो ये हो जाएगा 2 + 7। यहाँ हर बराबर हैं तो ये जाएगा 7 + 2, यानी इधर 9/2 और इधर भी 9/2। सरल करेंगे इन्हें तो
यदि हम इन्हें सरल करेंगे, ध्यान से देख लें आप, तो क्या मिल जाएगा हमें, गलत हो गया, यहाँ 3 है हमारा, तो यहाँ 3 3 और यहाँ 3 यहाँ 3, तो ये आ जाएगा 3 बराबर 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि यदि योग संक्रिया में हम क्रम को बदल दें तब भी योग का मान वही रहता है। इसीलिए इस नियम को हम कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, क्रम को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन क्रम को बदलने पर योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये संक्रिया, योग संक्रिया पर ये क्रम विनिमय नियम हुआ, अर्थात परमेय संख्याएं योग संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अब हम देखते हैं तीसरी संक्रिया, नहीं, तीसरा प्रगुण सहचर्य प्रगुण। तीसरा प्रगुण सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण में क्या होता है, यहाँ पर हम 3 परमेय संख्याएं लेते हैं, माना A, B और C 3 परमेय संख्याएं हैं। अगर 3 परमेय संख्याएं हैं तो इन पर सहचर्य प्रगुण किस तरीके से काम करता है। हम मान लिया कि हमने पहले A प्लस B को जोड़ लिया, उसके बाद जो योगफल आएगा उसमें C जोड़ेंगे, या फिर हमने B और C को पहले जोड़ लिया और A को बाद में जोड़ा, A प्लस बी प्लस सी या A प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट लगा, इसका मतलब B और C को पहले जोड़ लें, बाद में A को जोड़ लें। तो इस तरीके की संक्रिया, योग संक्रिया पर यदि इस नियम का हम देखते हैं तो हमारी परमेय संख्याएं इस नियम का पालन करती हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। A बराबर हम मान लेते हैं 2/5, B बराबर 1/5 और C बराबर कुछ ले लो 4/5। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं A प्लस बी प्लस C कितना आता है, तो 2/5 प्लस 1/5 और प्लस 4/5, ये करना है हमें। ध्यान दें, इस ब्रैकेट को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास हर बराबर है 5, अंशों को हम जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, 3/5 आ जाएगा। फिर हम इस 4/5 को इसमें जोड़ेंगे, तो जब इसमें हम इधर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हर 5 आ जाएगा, 3 और 4 7 जुड़ेगा, 7/5। अब इधर का हम दायां पक्ष देखें क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी, यानी 2/5 प्लस 1/5 प्लस 4/5, यानी कि ब्रैकेट को हमें पहले हल करना है, तो ये हो गया 5 और 4 और 1 5। हर तो समान है, जब समान है तो अंश हमारे जुड़ जाएंगे। पुनः यहाँ पर हर समान है, जब हर समान है तो यहाँ पर 5 और 2 7। तो दोनों तरीके से हम देखते हैं कि हमारा योगफल समान आता है, यानी हम कह सकते हैं कि योग संक्रिया पर परमेय संख्याएं सहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं। यानी कुल मिला के संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और सहचर्य प्रगुण तीनों का परमेय संख्याएं पालन करती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।